इन तस्वीरों को देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे आज कोई दिवाली है। नहीं साहब, दिवाली होने में अभी 2 महीने बकाया है। लेकिन उस दिवाली से पहले ही देश का और देश की जनता का जो इस सरकार ने दिवाला निकाला है, उससे इस साल तो लग ही नहीं रहा कि देश में दिवाली मनाई जाएगी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतनी रोशनी, इतने दिए क्यों? तो आज 9 सितंबर है और सभी भारत के युवा और बुज़ुर्गों ने 9 बजे 9 मिनट तक के लिए अपने घरों में लाइटें बंद करके ये दीपावली जैसा उत्सव मनाया, ताकि इस सोई हुई अंधी, गूंगी, बहरी सरकार को जगाया जा सके। हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार पढ़े लिखे युवा, हमारे कुछ नेता, कुछ हमारे बुजुर्गों ने भी साथ दिया इस अभियान को पूरा करने के लिए। हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट, हमारे साथीगण सभी आज इस अवसर पर अपने घर में इस सरकार का, इस निकम्मी, गूंगी, बहरी, लाचार सरकार का सभी ने मिलकर विरोध किया। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार देश में प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, जिसके कारण हमारे जो युवा हैं उनका रोजगार, उनका सब कुछ छीनता जा रहा है उनसे। वो पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन सरकारें वैकेंसियाँ नहीं निकाल रहीं। इस सरकार ने सरकार में आने से पहले युवाओं को ऐसा ठगा, बोला कि मित्रों मुझे वोट दीजिए, मैं आपको हर साल 2.5 करोड़ रोज़गार दूंगा, 2 करोड़ रोज़गार दूंगा। लेकिन उसका क्या हुआ, किसी को कोई खबर नहीं। आज तक जो वैकेंसियाँ थी, एक तो वो बंद कर दी गई, बहुतों के रिजल्ट नहीं आए। रेलवे का आपने घोटाला सुना ही है कि 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और उसके आज तक पेपर नहीं हुए। तो इसलिए आज देश के युवाओं ने देश के हर एक कोने, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में ये दीपक जला के, अपने मोबाइल से रोशनी करके, टार्च से रोशनी करके, मोमबत्ती जला के इस सरकार का विरोध किया, ताकि सोई हुई अंधी, गूंगी, बहरी सरकार जाग सके। और साथ ही साथ इस सरकार, दमनकारी सरकार ने हमारे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया। जब ये सरकार दिया जलवाती है तब तो कुछ नहीं होता, तब किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अगर हम बेरोजगार युवा अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो ये सरकारें हमें उठाकर जेलों में भर देती हैं, ताकि हम अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ ना उठा सकें। तो इन सरकारों को मेरा कहना है कि ए सरकार, कान खोल के सुन ले कि अब तेरी एक नहीं चलने वाली है। देश का युवा अब जाग गया है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने लगा है। अब वो तुम्हारी तानाशाही नहीं सुनेगा। तो ए तानाशाही सरकार, अब होश में आ जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तुम सड़क पर आ जाओगे और देश में कोई ऐसा इंसान बैठा होगा जो इन लोगों की बातें सुन रहा होगा। तो मेरे साथियों, इसी तरह के अनेक वीडियो मेरे पास हैं। तो मैं अब आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाना चाहूँगा जो देश के हर जगह से मेरे पास वीडियो आए हैं। आज आप कोई भी सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, उस सोशल मीडिया पर आपको केवल और केवल ऐसी ही तस्वीरें और वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब आज युवा, एक पढ़ा लिखा इंसान अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है, तो ये जो मीडिया है वो चुप बैठी है। उसको तो कंगना रनावत, उस 2 कौड़ी की अभिनेत्री जो कि बात बात पे नाटक करती है, जिसने महाराष्ट्र, मुंबई, जो कि फिल्मी सितारों का घर है, उनका कैरियर है, उनको रोजगार देता है, उस को कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। और अभी भी समय है इस सरकार को, इस दमनकारी सरकार को, जो युवाओं के रोजगार खा रही है और युवाओं को इस कदर इसने मजबूर कर दिया है कि उसे रास्ते पे उतरना पड़ता है, कभी ताली थाली बजाना पड़ता है और कभी इस तरह का लाइट बंद करके, कैंडल जला के कैंडल मार्च करना पड़ता है। तो मैं इस दमनकारी सरकार को यह बता देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो अब
भारत देश का युवा जाग गया है। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी लंका लग जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम काबिश है और 9 तारीख 9 बजे 9 मिनट की मुहिम में क्रांति का एक दिया मेरी तरफ से समर्पित। आपदा के समय किसी भी देश में क्या व्यवस्था होती है उसे हम 6-7 महीनों से देख रहे हैं। हमने देखा प्रवासी मजदूरों को मुंबई से बिहार तक का सफर पैदल करते हुए। हमने देखा माओ और बहनों को हाईवे पर बच्चे जनते हुए। हमने देखा बेरोजगारी की वजह से लोगों को खुदकुशी करते हुए। हमने युवाओं को बेरोजगार होते हुए देखा। हमने रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को खुदकुशी करते हुए देखा। भूखे मरते लोगों को देखा। भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तमाम मुद्दे हैं जिससे इस वक्त जनता जूझ रही है। तो आज की जो मुहिम है और उसमें जो लोग शामिल हैं उनके लिए मैंने एक नज्म लिखी है, आप लोगों को सुनाती हूँ। रोजी रोटी, सुरक्षा, नौकरी और रोजगार चाहिए। नहीं सहेंगे तानाशाही। अपना हक, अपना अधिकार चाहिए। इस देश का हम भविष्य हैं, इस देश की हम रीढ़ हैं। मत फाड़ो हमारी कॉपियां, हमें किताबों का संसार चाहिए। प्रवासी मजदूरों की रोटी छीना, पाँव में छाले दिए। भूखे पेट चलाया मीलों, कभी सोचा उन्हें भी आहार चाहिए। सड़कें हो या जंगल हो, औरत की इज्जत को लूटा, बहुत लूटी बेटियों की आबरू। अब नहीं बलात्कार चाहिए। निजीकरण को बंद करो, जनता का शोषण रोको। निजीकरण को बंद करो, जनता का शोषण रोको। महंगाई को खत्म करो, अब नहीं भ्रष्टाचार चाहिए। सावरकर की औलादों की गाली अब हम नहीं सहेंगे। नेहरू के इस देश में गांधी के विचार चाहिए। सावरकर की औलादों की गाली अब हम नहीं सहेंगे। नेहरू के इस देश में गांधी के विचार चाहिए और एक तरफा अब नहीं सुनेंगे मन की बात या कोई जुमला। एक तरफा अब नहीं सहेंगे मन की बात या कोई जुमला। सुख दुख जो साझा कर पाए, अब ऐसी सरकार चाहिए। शुक्रिया। किस तरह से गाड़ी में जो है इनको डाला जा रहा है। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। क्यों बनाओ थे अरे जा तो डायरेक्ट पीएम के सीएम जाए ऊपर करा और क्या बोला खाना खाए खाए ना यही तो खाए को दिया को पीओ के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं उसने पाकिस्तान बता दिया। तो अब उसकी न्यूज़ दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती, उसको तो इन्होंने मर्डरर, ड्रग डीलर, चेन स्मोकर, पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया। लेकिन इन बेरोजगार युवाओं की बात कोई नहीं उठा रहा है, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर कुमार, एक बेरोजगार नौजवान, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम। इस देश को भयंकर महामारी जैसे बेरोजगारी में धकेलने के लिए वर्तमान भाजपा की सरकार का प्रतीक चिन्ह जलाकर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, ताकि इस देश से बेरोजगारों की समस्या खत्म हो सके और वर्तमान प्रधानमंत्री के सपनों का देश
बनाया जा सके और अपने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाया जा सके, ताकि हम पाकिस्तान को और चाइना जैसे देश को नस्ते नाबूद कर सके। और आप तमाम भाइयों बहनों से भी आग्रह है कि इस बेरोजगारी के महा आंदोलन में आप भी हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम पढ़ लिख के देश को नई तरक्की की राह पर ले चले। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मोमबत्ती जलानी है, सिर्फ मोमबत्ती जला करके हम अपना बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए हम अपना विरोध शांति को दर्ज करना चाहते हैं। दुनिया भर के मामले हो रहे हैं, हर जगह कैंडल जल रही है, कैंडल जला रहे हैं। हर जगह है, यहाँ भीड़ है, बहुत भीड़ है भैया। चलिए भैया, आपको गिरफ्तार करना है, चलिए हमें गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तक ये करते हैं, अब तक ये करता है, पुलिस का आगे करता है, दूर दूर भाई, दूर भाई, अब तो दूरी लगा ले, अब खड़े हो जाओ, अरे और जब जब योगी करता है, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, छात्रों को रोजगार दो, छात्रों को रोजगार दो, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, छात्रों को रोजगार दो, अक्षय शांत सबको। कम वक्त हैं ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में फूल जाते हैं। कितने कम वक्त हैं ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में फूल जाते हैं। जरा सी बुलंदी पर क्या पहुंच जाएं, ये अपनी औकात ही भूल जाते हैं। आज #9 बजे 9 मिनट का मैं समर्थन करती हूँ। इस रोशनी के जरिए आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं और हम निजीकरण और बेरोजगारी की इस लड़ाई के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े हैं। आज देश का युवा प्रधानमंत्री जी से मांग करता है, हमें जुमलों की नहीं, रोजगार की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके इस सरकार को जवाब दें, ताकि इसको पता चल सके कि अब का जो युवा है वो अधिकार लेके मानेगा। अब उसको कोई प्रलोभन नहीं रोक सकता है। जो आपने झूठे वादे किए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, सभी को नौकरियां देंगे, यहाँ कारखाने लगवाएंगे जिन पे रोजगार मिलेगा, तो अब आपका एक नहीं चलने वाली है। नमो बुद्धाय, जय भीम।